नमस्कार, मैं मित्रपाल और आप देख रहे हैं बीएमयूके टीवी का चुनावी सफर। बीएमयूके टीवी की टीम अलग अलग विधानसभा में पहुंच रही है और लोगों का रुझान 2022 के चुनाव में जनता क्या चाहती है, कैसा विधायक चाहती है। आज हरिद्वार ग्रामीण के बादशाहपुर में इस वक्त मौजूद है, हमारे साथ है साजिद अंसारी। आपको बता दें, हाल में ही समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी घोषित किए गए हैं और एक यहाँ पर प्लस पॉइंट यह है कि समाजवादी पार्टी ने स्थानीय कैंडिडेट दिया है। सबसे पहले तो यहाँ पर साजिद को यह प्लस पॉइंट मिला है, तो सीधी चुनाव को लेकर के बातचीत करते हैं। सर, स्वागत है। शुक्रिया सर, चुनाव को लेकर के पहला सवाल मेरा ये कि समाजवादी पार्टी ने एक स्थानीय प्रत्याशी दिया, हम अलग अलग विधानसभा में पहुंच रहे हैं और ग्रामीण में भी हमने कवरेज की है, तो क्या लग रहा है 2022 के चुनाव को लेकर के कितनी तैयारियां है आपकी? समाजवादी पार्टी, सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, हमारे प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सत्यनारायण सचान जी और हमारे उत्तराखंड के प्रभारी श्री राजेंद्र चौधरी जी का धन्यवाद अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने मुझसे एक छोटे से कार्यकर्ता पर विश्वास करते हुए और समाजवादी पार्टी हरिद्वार ग्रामीण, जो उत्तराखंड की सबसे हॉट सीट मानी जा रही है, उस पर मुझे विश्वास करके मुझे टिकट देने का काम किया। मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूं। कैसे देखते हैं चुनाव को लेकर के दलित मुस्लिम का कम्युनिकेशन? क्या समाजवादी पार्टी के साथ जाएगा, बहुजन समाज पार्टी के साथ जाएगा? ये दलित मुस्लिम का कम्युनिकेशन 2022 में किसके साथ होने वाला है, कैसे देखते हैं? मैं आपको बताना चाहता हूं कि हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा जब से उत्तराखंड बना है, 10 साल इस पे हाजी तस्लीम जी रहे जी, और 10 साल से लगातार भारतीय जनता पार्टी के स्वामी यतीश्वरन जी विधायक है। जो उत्तराखंड बनने के बाद हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा की जो जनता थी, उसने सपना देखा था, वो पूरा नहीं हो पाया। क्योंकि आज अगर हम देखते हैं, उत्तराखंड के अंदर 2 बार कांग्रेस की सरकार आ ली, 2 बार बीजेपी की सरकार आ ली, लेकिन हमारी लगातार ग्रामीणों की एक मांग रही है कि भोगपुर से एक श्यामपुर पुल बनाया जाए। जो हम अगर लालडांग हम जाते हैं तो हमें 1.5 घंटा एक्स्ट्रा लगता है, हरिद्वार जाम में फंसते हैं। जब नजियाबाद हम जाते हैं तो 2 घंटे हमारे फालतू लगते हैं। हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा का जो चुनाव है 2022 का, ये बहुत अलग तरीके का चुनाव होगा, ग्रामीणों का ही चुनाव होगा। इस सीट का नाम हरिद्वार ग्रामीण है, तो इस बार हरिद्वार ग्रामीण की जनता ने मन बना लिया है कि समाजवादी पार्टी से लोकल प्रत्याशी है, अपना ग्रामीण का बेटा है। ग्रामीण की जो जनता वो नेता नहीं चुनेगी, इस बार वो बेटे को चुनेगी। और ग्रामीण की हरिद्वार ग्रामीण सीट पर समाजवादी पार्टी ने नेता नहीं, एक बेटे को टिकट दिया है। और अगर हमें हरिद्वार ग्रामीण की जनता ने चुनकर विधानसभा भेजने का काम किया, तो सबसे पहला अगर काम होगा तो भोगपुर से श्यामपुर पुल बनाने का काम होगा। साजिद अंसारी, इसके अलावा जनता के आप बीच जाएंगे, जनसंपर्क बनाएंगे, तो क्या आपके मुद्दे रहेंगे शायद जो अन्य सरकारों ने अभी तक नहीं किया है, तो कौन से मुद्दे आप जनता तक पहुंचाएंगे? अब से पहले आप लोग सब जानते होंगे और देखते होंगे कि पहले हमारे जो कृषि यंत्र होते थे, वो सोसाइटी से भी हमें कृषि यंत्रों पर छूट मिलती थी और कृषि यंत्र मिलते थे। लेकिन लगातार हम 10-15 साल से देखते आ रहे हैं कि हमारी जो गन्ना सोसाइटी है, उसमें हमें 15 साल से कोई कृषि यंत्र नहीं मिला। सबसे पहले हम किसानों की जो मांग है, तो किसानों की जो सब्सिडी है, उस पर सबसे पहले सरकार का ध्यान आकर्षित करेंगे कि किसान को फर्स्ट प्रायोरिटी में रखा जाए, किसान को छूट दी जाए। नौजवान, जो हमारे नौजवान पढ़ लिख कर बेरोजगार घूम रहे हैं, आज अगर रामदेव की फैक्ट्री का सर्वे करें, 70% स्थानीय का जो मानक है, वो 70% स्थानीय की जगह 70% हरियाणा और गुजरात के लोग फैक्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं। और हमारे जो लोकल लोग हैं, वे वहां से लोडिंग करने का काम कर रहे हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी यहां से चुनाव लड़कर जीतने का काम करेगी, तो सबसे पहले अगर कोई काम होगा तो डिस्ट्रिक्ट हरिद्वार के अंदर 70% स्थानीय मानक फैक्ट्री में लागू कराने का काम करेंगे, जिससे हमारे जो पढ़े लिख के नौजवान बेरोजगार घूम रहे हैं, अगर 70% स्थानीय मानक लागू हो जाए, तो हमारे हरिद्वार जिले के अंदर एक भी नौजवान बेरोजगार नहीं रहेगा। लगातार 10 साल हो गए भारतीय जनता पार्टी के विधायक को, शिक्षा, स्वास्थ्य और कैसे देखते हैं मेडिकल सुविधा में सरकार? भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक है, 10 साल का उनका कार्यकाल है। 10 साल के कार्यकाल में उन्होंने एक भी हॉस्पिटल हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा की जनता को देने का काम नहीं किया। पिछली बार तो यह भी बहाना था कि सरकार कांग्रेस की थी, लेकिन
2017 से 22 तक प्रचंड बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की थी। स्टेट से लगा के केंद्र तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, लेकिन 10 साल का कार्यकाल बिल्कुल विफल रहा। जनता ने मन बना चुकी है कि हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा में इस बार ये एक नारा चलेगा कि बाहरी भगाओ, हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा बचाओ। और उस नारे को समाजवादी पार्टी मजबूती के साथ लगाने के लिए तैयार है, क्योंकि समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने नेताओं को दरकिनार कर समाजवादी पार्टी ने स्थानीय एक छोटे से ग्रामीण के, एक छोटे से किसान के बेटे को टिकट देने का काम किया। और किसान का बेटा जब चलता है तो विधानसभा में भी जब धरती पुत्र मुलायम सिंह बोलते हैं तो किसानों की आवाज नजर आती है। तो वही काम हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा से जीतकर साजिद अंसारी उत्तराखंड की विधानसभा में करेगा। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि अब की बार 2022 में 60 के पार। डबल इंजन की सरकार को रोजगार के मामले में कैसे देखते हैं? ये तो जनता देख चुकी है कि डबल इंजन की जो सरकार है उसका इंजन फेल हो चुका है, वो धुआं ही उसमें निकल रहा है, गाड़ी आगे नहीं चल रही है। तो जनता मन बना चुकी है कि जो 2012 से 17 तक उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी की सरकार चली, अखिलेश यादव जी की जो सरकार चली, चाहे वो पुलिस को डायल 100 दिया हो, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर हर 10 किलोमीटर पर डायल 100 खड़ी है। अगर समाजवादी पार्टी के विधायक उत्तराखंड के अंदर बनकर जाते हैं तो उत्तराखंड की सड़कों पर भी हर 10 किलोमीटर पर डायल 100 की गाड़ी खड़ी होगी। आप लोग देखते होंगे कि उत्तराखंड के अंदर पुलिस बहुत बेहतरीन पुलिस थी, लेकिन ये तमाम जो सरकारें 4 बार सरकार बन गई, लेकिन उत्तराखंड की किसी भी सरकार का ध्यान उत्तराखंड पुलिस की तरफ नहीं है। अगर समाजवादी पार्टी इस बार विधायक बनाकर विधानसभा में पहुंचे तो सबसे पहले अगर कोई काम होगा तो उत्तराखंड की पुलिस को मजबूत करने का काम करेंगे। साजिद, मेरा आखिरी सवाल है कि 2022 के चुनाव में आप अपनी चुनौती किस पार्टी से मान रहे हैं? समाजवादी पार्टी इनको चुनौती नहीं मान रही, क्योंकि जनता ने दोनों, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, दोनों की 2-2 बार सरकार देख चुकी है। तमाम इनके नेता चुनाव के वक्त कोई बीजेपी से कांग्रेस में जा रहे हैं, कुछ कांग्रेस से बीजेपी में आ रहे हैं, दल बदल का काम चालू है। दोनों सरकार एक दूसरे की भाई बहन का रिश्ता, इनका छोटी और बड़ी बहन है। समाजवादी पार्टी दोनों सरकार को नकार कर इस बार उत्तराखंड के अंदर 2022 में इतिहास रचने का काम करेगी, क्योंकि आज उत्तर प्रदेश में जो हवा चल रही है, अखिलेश यादव जी की जो हवा चल रही है, वो उत्तराखंड ही नहीं पूरे देश के अंदर युवा देख रहा है। और ये एक युवा मुख्यमंत्री का 5 साल का जो कार्यकाल है, क्योंकि उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश के अंदर कभी किसी ने पहले जो हमारे अखिलेश यादव जी ने जो फाइटर विमान सड़क के ऊपर उतारे वो किसी और मुख्यमंत्री नहीं उतारे। और अखिलेश यादव जी ने बता दिया कि जैसे ही उत्तर प्रदेश का विकास होगा उसी की तर्ज पर उत्तराखंड में भी अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में अगर जो विधायक यहाँ जीत कर जाएंगे वो उत्तराखंड के अंदर लागू कराने का काम करेंगे। चलिए, बातचीत करने का बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ थे समाजवादी पार्टी से हरिद्वार ग्रामीण में प्रत्याशी चुने गए साजिद अंसारी। और BMUK टीवी की टीम अलग अलग विधानसभा में पहुंच रही है और लोगों का रुझान दे रही है कि 2022 में किसकी सरकार और किसे विधायक चुनना चाहते हैं। इसके बाद हम फिर कहीं नेक्स्ट वीडियो के साथ होंगे।